अब समय और टेक्नोलॉजी में तेजी से बदलाव आने के कारण लोगों के जीवन जीने के तरीके में भी बदलाव आने लगा है। आज से कुछ साल पहले ही आम इंसान के लिए एयर ट्रैवल कर पाना संभव नहीं था, पर अब ये संभव है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि टेक्नोलॉजी से जुड़े आविष्कारों के कारण आम लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होता है। अब उड्डयन कंपनी एक ऐसे विमान की टेस्टिंग कर रही है जिसका नाम है द फ्लाइंग वी, क्योंकि ये विमान किसी पारंपरिक विमानों से हटकर वी के अंग्रेजी अक्षर की तरह है और ऐसा माना जा रहा है कि इसके आने के बाद विमान में सफ़र करना और भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ये विमान काफ़ी कम ईंधन का खपत करता है, जिस कारण से इसे उड़ाना दूसरे विमानों के मुकाबले काफ़ी किफ़ायत है। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें। हाल ही में फ्लाइंग वी एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप मॉडल्स की टेस्टिंग की गई है। ये एयर ट्रैवल्स में एक बिल्कुल ही नया विमान का मॉडल है और हो सकता है कि ये एक नया युग का शुरुआत हो। फ्लाइंग वी के प्रोटोटाइप को रिमोट कंट्रोल के द्वारा उड़ाया गया। इसी मॉडल के सफल परीक्षण में लगभग 2 साल का वक्त लगा। इसके लिए डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और डच एयरलाइन कंपनी KLM ने मिलकर इस सफल टेस्टिंग को अंजाम दिया है। KLM का मकसद है साल 2030 तक अपने पुराने एयरक्राफ्ट को हटाकर इस एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करना। अभी एयरबस और बोइंग के द्वारा जो विमान बनाए जाते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रीमलाइंड होते हैं, लेकिन वो काफ़ी वजनी और बड़े होते हैं। लेकिन फ्लाइंग वी इन सब से अलग है, क्योंकि इसमें लोग विंग्स के अंदर ही बैठते हैं। दूसरे विमानों की तरह इस विमान में पीछे का हिस्सा ही नहीं है, जिस कारण से ये काफ़ी छोटा है, लेकिन इसमें उससे कहीं ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं जितने समान विमान में बैठते हैं। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये समान एयरप्लेन्स के मुकाबले 20% कम ईंधन का खपत करता है और कुछ रिसर्च के बाद इस एयरप्लेन को ऐसा बनाया जा सकता है कि इसमें हाइड्रोजन फ्यूल भी उपयोग हो सके, जो एक क्रांतिकारी बदलाव होगा, क्योंकि तब ये कार्बन का उत्सर्जन 0% करेगी। हाल ही में इस विमान के 22.5 किलोग्राम के मॉडल की टेस्टिंग की गई। ये टेस्ट जर्मनी के एक एयरबेस में की गई है। इस प्रोजेक्ट को यात्री विमान निर्माता एयरबस भी फंडिंग दे रही है। हालांकि इस एयरप्लेन की स्टेबिलिटी थोड़ी खराब है और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए इंजीनियर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं। खराब स्टेबिलिटी के कारण ही इसके प्रोटोटाइप प्लेन की लैंडिंग में काफ़ी दिक्कत आ रही है। इस प्रोजेक्ट के लीडर रोलेफ बॉस कहते हैं कि अभी हम जिस तरह के प्लेन्स की मॉडल की टेस्टिंग कर रहे हैं ये बिल्कुल ही अलग तरह के मॉडल हैं, जिस कारण से कुछ नई चुनौतियां आ रही हैं और हम इस तरह की सभी कठिनाइयों को हल कर रहे हैं और इसी तरह हम आगे भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इस प्लेन के फुल स्केल मॉडल की टेस्टिंग करेंगे और अगर परीक्षण सफल होता है तो जल्द ही हमारे उड़ने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव आ जाएगा, जिससे आम लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एरोप्लेन पे ट्रैवल करना पहले से कहीं अधिक सस्ता और किफ़ायत हो जाएगा। इस एरोप्लेन में एक साथ 314 लोग बैठ सकते हैं। इस प्लेन का विंग स्पैन 65 मीटर है, जो कि एयरबस A350 के बराबर है और ये प्लेन करीब 55 मीटर चौड़ा है। इसकी हाइट महज 17 मीटर ही है। हालांकि फ्लाइंग वी आकार में छोटा है, लेकिन ये अपने साथ एयरबस A350 जितना ही पैसेंजर और कार्गो को लेकर जा सकता है, और वो भी 20% कम फ्यूल में, जो हमारे प्रकृति के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। इसके निर्माता का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें आसानी से लिक्विड हाइड्रोजन को स्टोर किया जा सकता है। ये सचमुच एक कमाल की सोच है, जो इंसान के हमेशा कुछ नया सोचने और उसे सफल कर दिखाने के जज्बे को दर्शाता है। हालांकि ये पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कि अगले कुछ सालों में ही ये आकाश में उड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इंजीनियर्स अभी भी इस प्लेन के मामूली ढांचे को ही डिजाइन करने में लगे हुए हैं।
जैसा कि इस प्लेन के स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, कंट्रोल, एरोडायनेमिक्स से जुड़े समस्याओं को भी सुलझाना है, इसलिए इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि इसके डेवलपर्स का कहना है कि अगले 7 से 8 सालों में ये बनकर तैयार हो जाएगा। हम भी इसी की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। तो इस तरह के नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हर रोज़ कुछ नया सीख सकें।